जय श्री राम, जय माता दी। सो चैप्टर 3 से एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है हमारे पास। 3 years अगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। कि 3 साल पहले जो रश्मि की एज थी वो थ्राइस थी। किसकी एज के थ्राइस थी? नजमा की एज के। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 3 साल पहले नजमा की एज 10 years थी तो इसका मतलब रश्मि की एज 10 into 3 यानी कि 30 years थी। आगे लिखा है 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। कि 10 साल बाद जो रश्मि की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी। किसकी एज के ट्वाइस हो जाएगी? नजमा की एज की। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल बाद जो नजमा की एज है वो 20 ईयर्स होती है, सो 20 into 2 यानी कि 40 ईयर्स रश्मि की एज हो जाएगी। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है? हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। तो हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट एज को ही लेट कर लेते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इक्वल टू x ईयर्स एंड नजमा की प्रेजेंट एज को हम y ईयर्स लेट कर लेते हैं। बिकॉज हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन 3 साल पहले की गिवन है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 साल पहले इन दोनों की एज कितनी थी। यहाँ पे 3 years अगो। अब आप मान लो कि किसी की प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? हम 15 माइनस 3 करेंगे यानी कि प्रेजेंट एज में से आप 3 माइनस करेंगे यानी कि 12 ईयर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 साल पहले की एज पता करने के लिए हम प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस कर देंगे। तो रश्मि की प्रेजेंट एज x है, इसमें से माइनस करेंगे आप 3। तो x माइनस 3 ईयर्स रश्मि की एज थी 3 साल पहले एंड नजमा की एज y माइनस 3 ईयर्स हो जाएगी। तो अब हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 3 साल पहले जो रश्मि की एज थी वो किसके इक्वल थी? नजमा की एज के थ्राइस के। यानी कि 3 साल पहले रश्मि की एज x माइनस 3 ईयर्स है, इसको हम इक्वल रख लेंगे नजमा की एज के थ्राइस के। तो सबसे पहले नजमा की एज y माइनस 3 इसका थ्राइस। यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 3 3 9। x 3y को हम इसके साथ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस 9। ये माइनस के 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनी है x माइनस 3y इक्वल टू 6, बट वो माइनस का होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ऐसे करके सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 10 साल बाद की गिवन है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 10 साल बाद इन दोनों की एज कितनी होगी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 10 years। अब हम यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे अपनी जो प्रेजेंट एज है रश्मि की विच इज x years, इसमें प्लस कर देंगे 10 years। तो यही रश्मि की एज हो जाएगी 10 साल बाद एंड नजमा की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 years। अब हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो रश्मि की एज हो जाएगी 10 साल बाद वो इक्वल हो जाएगी नजमा की एज के ट्वाइस के। रश्मि की एज आफ्टर 10 years यानी कि x प्लस 10, इसको इक्वल रख लेते हैं नजमा की एज यानी कि y प्लस 10 इसके ट्वाइस के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 10 20। यहाँ से हम 2y को x के साथ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 10। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपनी x एंड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इजी क्या लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकाल लें। क्यों? बिकॉज हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। बट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो x वेरिएबल है दोनों ही इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पे x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पे भी x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से हमारे लिए इजी हो गया। वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, जिससे हमारा जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? बिकॉज हम यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं एंड इस वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो साइन है दोनों इक्वेशन में सेम है।
यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल का जो साइन है कोफिशिएंट का वो प्लस है, एंड यहाँ पे इस वेरिएबल के कोफिशिएंट का साइन भी प्लस है। एंड जब साइन सेम होते हैं तब हम अपनी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो हमारे साइंस अपोजिट हो जाते, तब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते, बट यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चाहे हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करें, जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये हमारी सेकेंड इक्वेशन एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे विच इज x माइनस 3y। इसमें से माइनस करेंगे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो कि है x माइनस 2y इक्वल टू जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है जो कि -6 है, इसमें से माइनस करेंगे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि 10 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3y, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस का ही आएगा एंड 16 हो जाएगा ये दोनों को प्लस करके। सो अब यहाँ पे ये जो x है ये प्लस का है एंड ये वाला x माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3y एंड प्लस का 2y। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बट साइन माइनस का ही आएगा बिकॉज 3y बड़ा है एंड उसके साथ माइनस का साइन है। तो इन्हें माइनस करके हमारे पास आएगा y इक्वल टू -16। तो अब ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 16 एंड हमने y किसको लेट करा था, नज़मा की एज को। तो जब हमारे पास नज़मा की एज आ चुकी है हम रश्मि की एज भी फाइंड कर सकते हैं अपनी इस y वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारी इक्वेशन सेकेंड ये है, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है -2, y की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे 16 इक्वल टू 10। x माइनस 2 इंटू 16 32 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 32 विच इज 42। तो इसका मतलब जो रश्मि की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 42 ईयर्स। सो ऐसे करके हमने रश्मि एंड नज़मा की प्रेजेंट एज फाइंड कर ली है। हम लास्ट में लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इक्वल टू 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ नज़मा इक्वल टू 16 ईयर्स। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।